सिक्स पैक बिरयानी। एक गांव में एक हाईवे पे ढाबा था, बहुत मशहूर था। उस ढाबे पे नाम लिखा था भीम बिरयानी होम, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सिक्स पैक बिरयानी स्पेशल। उस होटल के मालिक का नाम राजू था। एक दिन एक ग्राहक आया, उसके पार्सल ले रहा था और फिर बोला, ये क्या? मैंने बाहर बोर्ड देखा और सोचा कि एक बिरयानी का पैसा लेकर तुम 6 पैकेट बिरयानी बनाकर दोगे, लेकिन आप तो एक ही बिरयानी पैकेट दे रहे हो। फिर राजू अरे 6 पैक बिरयानी में नहीं, इसे परोसने वालों में है। उन वेटरों को देखो। फिर ऐसा कहा और उनने उन तरफ तीनों की तरफ देखा। उनके नाम रोहित कुमार विजय थे। फिर बोला, 6 पैक कहकर आप इन्हें दिखा रहे हैं। कहकर वहाँ से चला गया। वो तीनों बॉडीगार्ड लोगों को पसंद थे, क्योंकि कॉलेज वाले और नौजवान वहाँ आते और वो खाना परोसते। वो खुशी खुशी देखकर खाना खाते। क्यों खाते? क्योंकि उनकी ऐसी बॉडी हमारी बन जाए, और वो लोगों का मनोरंजन भी करते। कभी ईंट फोड़ते, कभी सरिया मोड़ते। लोग उनसे बहुत पसंद है। फिर 2 आदमी वहाँ आए और वेटर ने कुछ कहा। आप क्या लेंगे सर? उसमें से वो टोपी वाला बोला, 2 बिरयानी लाना भैया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया और फिर खाना लाके खिलाने लगा। और वो 2 बंदे, उनका एक पत्थर फोड़ता और एक लोहा मोड़ता, इंग्रेज करने लगे। फिर टोपी वाला फिर से कुछ बोला, भाई तुम तीनों कमाल के हो। अगर तुम तीनों एक दिन मेरे पास आकर ये करतब दिखाओगे तो मैं तुम तीनों को 1-1 लाख रुपए दूं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं सर? क्या आप सचमुच हम तीनों को ये करतब दिखाने के लिए 1-1 लाख रुपए देंगे? तुरंत ही उस बंदे ने जेब में हाथ डाले और 20,000 रुपए कैश दे दिए। एडवांस है। काम पूरा होने के बाद तब काम पूरा होने के बाद? क्या काम सर? हमें तो सिर्फ करतब दिखाना है ना सर। तब वो व्यक्ति वो बिल्कुल कर्तव्य तो है, प्रोग्राम है। एक्चुअली हमें एक चैनल के लिए शूट करना है। जैसे ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हम बाकी पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वो और खुश होकर बोला, अच्छा, शूटिंग? अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पैसा लेकर बोला, तो बताइए सर, शूटिंग कब है? फिर टोपा वाला, हम तुम्हारे संपर्क में रहेंगे और तुम्हें जरूर खबर कर देंगे, ठीक है? वो कहकर वहाँ से चला गया। और रात को तीनों एक गाड़ी में जाने लगे। फिर कुमार बोला, सर हमारे ये करतब देखने के लिए कितने लोग आएंगे सर? तब वो टोपी वाला बोला, अरे बहुत लोग देखेंगे, कई हजारों लोग। फिर वो बहुत बड़े जेल के पास आके रुके और वहाँ से उतरे गाड़ी से। ये क्या सर, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? नाइट इफेक्ट का शूटिंग है क्या? टोपी वाला बोला, हाँ, इससे ज्यादा रोशनी नहीं होगी, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। बहुत कम रोशनी होगी। आजकल यही रिवाज है। जैसे जैसे तुम्हारे कर्तव्य बढ़ते जाएंगे रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हारे सामने वो मंच है। वो जो जेल का सेट बनाया है इसी के लिए बना है। अंदर हर कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरा रखे हैं जो तुम्हारी हरकतों को रिकॉर्ड करेंगे। तुम तीनों को एक बहुत बड़े डंडे को पकड़कर उस दीवार को फाड़ना होगा। दीवार फाड़कर तुम्हें 112 नंबर के कमरे में जाना होगा। उस कमरे में सलाखों के पीछे चक्रधर चौहान नाम का देशभक्त कैद है। वो बहुत बढ़िया एक्टर है। तुम तीनों को जाकर उन्हें बचाना होगा और चुपचाप उन्हें बाहर ले आना होगा। ये हमारा पहला एपिसोड है। इसमें तुम तीनों हीरो हो। भाई तुम्हें अपना ताकत का प्रयोग करना होगा और जेल की सलाखों को मोड़ देना होगा। बाद में तीनों को अंदर जेल के कमरे में जाना होगा। वहाँ राजेश को अपने दम से जोर से मारकर ताले को तोड़ना होगा। तब चक्रधर चौहान बाहर आएगा। ये सब होने से रोकने के लिए पुलिस वाले दौड़े दौड़े आएंगे। तब भूपेश को एक पिस्तौल दिखाकर, भाई नकली है, दिखाकर पुलिस वालों को धमकाना होगा। समझ गए ना? बस तुम तीनों को अपने एक्टिंग का कमाल दिखाना होगा, ठीक है? कुमार सर कमाल है सर, बहुत मजेदार है। वैसे सर इस सीरियल का नाम क्या है और इसका डायरेक्टर कौन है सर? टोपा वाला बोला, भाई मैं ही इसका डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है राम नेपाल वर्मा और इस सीरियल का नाम है 1.5 दिमाग 6 पैक वाले। तो तुम तैयार हो? ओके, स्टार्ट, कैमरा, एक्शन। ऐसा कहा और तीनों ने डंडा उठाकर छलांग मारी और जेल के अंदर पहुंच गए। और अंदर जाके लोहे को तोड़ा और उस बंदे को बाहर निकालने के लिए अंदर चले गए। तो वो बंदा दिखा
तो जेल से ताला तोड़ के बाहर निकल गए। पुलिस आ गई, उन्हें गोली दिखा विखा कर डरा वरा के वहाँ से वे निकल गए। इसी तरह उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया। तो हर सुबह फिर से वो तीनों अपने ढाबे पर आकर अपना काम करने लगे, लोगों को खाना खिलाने लगे और अचानक वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस आकर उन तीनों को बोलती है, क्या सुनो आप आगे। बंद करो ये सब। तुम तीनों ने मिलकर कल रात को इंटरनेशनल स्मगलर चक्रधर चौहान को जेल से छुड़ाया और अब यहाँ आकर बिरयानी सर्व कर रहे हो। क्यों? तुम तीनों उस इंटरनेशनल गैंग के मेंबर हो ना, और यहाँ हुलिया बदल कर बिरयानी सर्व कर रहे हो। वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने यानी अभी तक एपिसोड जारी है। क्यों सर, क्या ये क्लाइमैक्स सीन है? इंस्पेक्टर ने उन लाठी से अरे कमीनो, ये तुम्हें टीवी सीरियल नजर आ रहा है। तो ऐसा कहा और इन तीनों को बहुत मारा। और भाई ये कह रहे थे, मतलब हमने तो चोरी नहीं करी, हम तो एक्टिंग कर रहे। तो पुलिस वाले ने बोला, भाई तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया, और इन्हें मारने लगे और इन्हें तीनों को उठाकर जेल की तरफ ले चल पड़े। और इन लोग, ये ढाबा वाले सब देख रहे थे। ये पुलिस वाला बोल रहा था, कोई भी बॉडी बनाओ, अकल तो होनी चाहिए, कोई भी कुछ भी कह दे, मतलब वही काम करोगे। तो ये अब बता रहा था, एक टोपा वाला एक बंदा आया था, वो ने ऐसा सर हमारे साथ करा। तो बोला कुछ नहीं, आपने गलत करा है, चलो जेल। ये तो जाने लगे और ये यहाँ पर बोलने लगे, बॉडी होवे तो ये मतलब नहीं, दिमाग होना भी बहुत ज़रूरी है, बॉडी से कुछ नहीं होता।